वैसे तो यह दुनिया भरोसे पर ही कायम है और भरोसा करना बहुत ज़रूरी भी होता है। पारिवारिक संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर यही भरोसा अगर हम आंखें बंद करके हर किसी पर करने लगते हैं, तो ये हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और हम बहुत कुछ गंवा सकते हैं। आज की कहानी के द्वारा हम यही समझेंगे कि कैसे कभी-कभी अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इस कहानी के अनुसार पुराने समय में किसी गांव में एक संत रहते थे। संत बहुत ही उदार हृदय के थे। वे गांव के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। गांव के लोग ये बात जानते थे कि संत बड़े दयालु और जनता के सेवक हैं। इसीलिए गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। समय समय पर गांव के लोग संत को दान दक्षिणा भी देते थे। कभी अनाज, कपड़े आदि चीजें भी भेंट में दिया करते थे। संत अकेले थे तो उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं था, इसलिए उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। संत ने सोचा कि उचित मात्रा में धन इकट्ठा होने के बाद वे सामाजिक कल्याण का कोई बड़ा कार्य करेंगे, जिससे कि सभी गांव वालों को भी फायदा मिले। इसी कारण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी कीमती चीजें एक पोटली में बांधकर रख ली थी। संत को चोरों का डर लगा रहता था, इसलिए वे पोटली को अपने साथ ही रखते थे। गांव के लोग उस पोटली के बारे में जानना चाहते थे। एक दिन गांव में एक चोर आया, तो उसने संत की पोटली के बारे में पता चला। चोर संत की पोटली को चुराने के लिए मौका ढूंढने लगा। काफी दिनों के बाद भी चोर पोटली को नहीं चुरा सका, क्योंकि संत हर पल उस पोटली को अपने पास ही रखते थे। चोर ने बहुत सोचने के बाद एक योजना बनाई कि उसे संत के पास शिष्य बनकर रहना होगा और मौका मिलते ही पोटली चुरानी है। चोर वेश बदलकर संत के पास पहुंचा और संत की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि वह संत के साथ रहकर पूजा पाठ करना सीखना चाहता है। वह संत की तरह ही ज्ञानी और विद्वान बनना चाहता है। अब क्योंकि संत हृदय से बड़े दयालु और उदार प्रवृत्ति के होते हैं, तो वह उस अनजान व्यक्ति को मना नहीं कर सके और उसे खुशी खुशी अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। अनजान व्यक्ति से अपनी प्रशंसा सुनकर संत बहुत खुश हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ ही दिनों में नए शिष्य ने संत का भरोसा जीत लिया। अब संत जहां जहां जाते, नया शिष्य भी हर पल साथ रहता। मंदिर की साफ सफाई, संत के लिए खाने की व्यवस्था भी नया शिष्य ही कर रहा था। संत को उस पर बहुत भरोसा हो गया था। एक दिन संत उसे लेकर नदी किनारे पहुंचे और अपनी पोटली निकालकर रख दी और शिष्य से कहा कि मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पोटली का ध्यान रखना। शिष्य के रूप में चोर इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही संत नदी में उतरे, चोर धन से भरी पोटली लेकर भाग गया और संत के सारा धन इकट्ठा करने की मेहनत बेकार हो गई और साथ ही उनके सपनों पर भी पानी फिर गया। जो कार्य वह सामाजिक भलाई का करना चाहते थे, अब वह भी नहीं कर पाएंगे। जब संत नहाकर नदी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पोटली भी गायब है और उनका शिष्य भी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति तो पोटली लेकर यहाँ से कब का चला गया। बहुत ढूंढने पर भी वह चोर उन्हें नहीं मिला। अब संत को एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और उन्हें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख भी मिल गई।
कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। सोच समझकर किसी अजनबी पर विश्वास करें, अन्यथा आपको सिर्फ धोखे और पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा और आप आगे से अपने जीवन में अच्छे लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अपनी तारीफ सुनकर इतने खुश ना हो जाएं कि वह आगे चलकर आप पर भारी पड़े और आप उन पर भरोसा कर बैठें। यह सोचना भी बहुत जरूरी है कि आखिर यह अनजान व्यक्ति मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। जीवन में बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि किसी पर भरोसा करना। भरोसा जरूर करें, पर हमेशा सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ, वरना हमें जीवन में इसी तरह पछतावा होता रहेगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई मोटिवेशन मिला हो, तो ऐसी ही और कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। कहानी पढ़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। नमस्कार।